अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IIM कैम्पस। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो और अगर आप सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हो और आप ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये समझ नहीं आ रही कि हमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है ऑनलाइन अप्लाई के टाइम पे, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए जिसको हम स्कैन करके जिसकी पिक्चर लेके हम ऑनलाइन जो फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर उसको अपलोड करें जब हम ऑनलाइन अप्लाई करें। पहली बात यह है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है उसकी वीडियो आपके साथ ऑलरेडी मैंने शेयर की है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप देखेंगे उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए जब आप फाइनल सबमिट करते हो, फाइनल सबमिट करने के बाद हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे कुछ फेडरल बोर्ड को मिल। उसके बाद आपने करना क्या होता है कि चालान फॉर्म को जनरेट करना होता है। चालान फॉर्म जनरेट करने के बाद आपने उसको बैंक में जमा कराना होता है या ईजी पैसा के थ्रू आप उसको जमा करवा सकते हो। उसके बाद फिर आपने उस चालान फॉर्म की पिक्चर लेके उसको रीसाइज़ करके साइज़ उसका छोटा करके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दोबारा से उसको अपलोड करना होता है जो आपका एडमिशन फॉर्म होता है ऑनलाइन। ये सारा प्रोसीजर आपके साथ मैंने शेयर किया होता है। अब जो हम देखने वाले वो हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हमें रिक्वायर्ड होंगे। सो डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख सकते हो, हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर भी है कि फ़ाइल टैब जो आपको रिक्वायर्ड है, एक आपके पास होनी चाहिए कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट्स जैसे आप लोग FSC के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता होगा ये क्या होता है। अदरवाइज़ ये जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है ये आपको मिलता ही नहीं है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट या तो मिलता है जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, इसके अलावा आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, आपको सिर्फ एक DMC ही मिलती है। तो अगर आपके पास वो प्रोविजनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो उसकी पिक्चर लेके आप यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद एफिडेविट है, गैप सर्टिफिकेट है, स्लैश गैप सर्टिफिकेट। अब एफिडेविट गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है जिन्होंने पिछले साल FSC की थी और उन्होंने एक पूरा साल ज़ाय कर दिए, 2 साल ज़ाय कर दिए। उन्होंने एफिडेविट लिखवाना होता है कि हम लोगों ने ये 2 साल जो है किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह के अंदर हम इन्वॉल्व नहीं थे, या हम लोगों ने साल अगर ज़ाया किए तो साल ज़ाया करने की वजह क्या थी। और उसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट्स। अब प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट के ऊपर बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट्स करके पूछ रहे हैं। आप लोग मेरी वीडियोज़ देखिए, उनमें सारे कॉमेंट्स तकरीबन मैक्सिमम प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट। देखो, प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट का बोर्ड पॉलिसी बहुत ही क्लियर करके फेडरल बोर्ड ने आपके साथ शेयर की हुई है। और ये पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के साइंस सब्जेक्ट्स, मतलब वो सब्जेक्ट्स जहाँ पे प्रैक्टिकल इन्वॉल्व हैं, अगर आप दोनों अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट लाजमी अपलोड करना होगा। और अगर आप सिर्फ पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स देते हो, लाइक एक बच्चा है वो केमिस्ट्री पार्ट 1 भी देता है, पार्ट 2 भी देता है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल कॉपी लाजमी है और वो प्रैक्टिकल लाजमी देगा। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि अगर हम सिर्फ पेपर दें और प्रैक्टिकल ना दें, तो अगर आपने सिर्फ पेपर दिया और प्रैक्टिकल ना दिया तो फिर आपका पेपर जो है वो फेल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ पार्ट 1 में अप्लाई करते हो, लाइक एक बच्चे ने सिर्फ बायो के लिए अप्लाई किया हुआ है फर्स्ट ईयर के लिए या इवन सेकंड ईयर के लिए, तो उसको फिर प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, ना ही उसको प्रैक्टिकल कॉपी की, ना ही उसको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपने दोनों पार्ट से अप्लाई की, लाइक बायो 1 बायो 2, केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2, इसी तरह कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2, फिज़िक्स 1 फिज़िक्स 2, तो इस सूरत में फिर आपको प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट लाजमी रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिकल कॉपी आपको दोबारा से बनानी होगी। अब यहाँ पे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम लोगों ने तो जब हमारे प्रैक्टिकल्स हुए थे सेकंड ईयर के बाद तो हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक जमा करा दी थी। तो देखो, आप लोगों ने पढ़ा भी तो सारा साल था ना, तो उसके बाद फिर प्रैक्टिकल अगर जमा करा दी थी तो आप एग्ज़ाम भी तो दोबारा दे रहे हो। अगर एग्ज़ाम दोबारा दे रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो इसका मतलब है यू हैव टू मेक योर ओन प्रैक्टिकल वंस अगेन। और अब यहाँ पे आपके पास डेज़ कम है तो उसका ये है, आसान सा हल ये है कि आप प्रैक्टिकल नोटबुक ले लो, उसकी जो फ्रंट पेज पे जहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच्ड है, आप इस तरह करो कि अपने टीचर्स को, जहाँ पे आपने 2 साल से एटलीस्ट गुजारे होंगे कॉलेज सेक्शन में, तो आप उन टीचर्स को रिक्वेस्ट कर दो, अपने हेड को रिक्वेस्ट कर दो, प्रिंसिपल को, कि एटलीस्ट आपके लिए वो सर्टिफिकेट साइन कर दें। फिर आप कॉपी बेशक थोड़े दिनों के बाद बना के फिर आप दोबारा से उसको रीचेक करा लेना, लेकिन इस सूरत में आपको प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना जो है वो लाजमी है। और उसके बाद आपके पास है बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट, अच्छा, प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स के रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आप उर्दू इस्लामियात के लिए अप्लाई करें फिर आप कहें कि नहीं हमें तो प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट चाहिए, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स, बाकी बता दिया। बर्थ सर्टिफिकेट स्लैश पासपोर्ट की कॉपी। तो अब पासपोर्ट की कॉपी बेसिकली होती है फॉरनर्स के लिए, जो फॉरेन में रहते हैं, जो फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड है, तो उनके लिए पासपोर्ट की कॉपी रिक्वायर्ड होती है। और बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड उसकी पिक्चर लेके अपलोड कर दें। अगर आपके पास वो नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास बे फॉर्म बना होगा, आप उसकी पिक्चर लेके अपलोड कर दें। उसके बाद आपके पास है ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्लैश NOC।
जिन स्टूडेंट ने फेडरल बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक कहीं और सी की है, फर्स्ट ईयर में फेडरल बोर्ड में आना चाह रहे हैं, ठीक है, जो प्राइवेट कैंडिडेट मेनली इस तरह होता है, उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि उनको NOC जो है वो रिक्वायर्ड होती है बोर्ड से। जिस बोर्ड से आप आ रहे हो फेडरल बोर्ड में, तो उस बोर्ड से आपको NOC जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड होती है। जिन्होंने फेडरल बोर्ड से पढ़ा तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसके बाद है HSSC मार्क पार्ट 1 मार्कशीट कॉपी। तो अब अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर किया हुआ है तो आपके पास ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी, ठीक है, तो उसकी आप लोगों ने पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद है HSSC 2 मार्कशीट की कॉपी। तो अगर आपके पास नहीं है तो स्कूल जो कॉलेजेस हैं आपके, वहाँ पे फेडरल बोर्ड रिज़ल्ट के विद इन 1 वीक पहुँचा देता है। तो आपकी DMCs आई हुई हैं कॉलेजेस में, आप लोग कॉलेज विज़िट करो, वहाँ से DMC लाओ, उसकी पिक्चर लो और यहाँ पे उसको अपलोड कर लो। उसके बाद आपके पास है SSC मार्कशीट कॉपी फॉर अदर बोर्ड्स ओनली। सो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फेडरल बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो उनके लिए तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो आप सिर्फ वहाँ पे अपना जब FBISC सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ईयर, जिस ईयर में आपने मैट्रिक पास की, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और इवन आपका रोल नंबर जो आपके सामने डिस्प्ले कर देता है, तो आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उनको SSC मार्कशीट की कॉपी जो है वो भी लाजमी अपलोड करनी होती है। अब यहाँ पे अपलोड करते हुए एक प्रॉब्लम आ रही होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होती। तो फ़ाइल अपलोड ना होने की वजह क्या है? आपकी साइज़, ठीक है, अगर आप इसको साइज़, पिक्चर की साइज़ अगर आप उसको डिक्रीज़ नहीं करोगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड नहीं होंगे और आपके पास बार बार एरर आता जाएगा। और आपको अगर इसका तरीका नहीं आता है कि आप कैसे रीसाइज़ कर सकते हो, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। 2 सेकंड के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रीसाइज़ कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट का बता दिया, आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का बता दिया। अब इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।